गवाही दे रहा है, इसमें ज़रा शक होगा, आप दायरे इस्लाम से खारिज। ऐसे ही जिन, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, इनके वजूद का जिक्र कुरान अजीम में है, मानना पड़ेगा। ऐसी तकदीर का मसला है, यकीन दरकार है। तकदीर की वजाहत आपको ना पता हो, मसला तकदीर की, बच्चा पूछेगा अब्बू तकदीर क्या होती है, आप उसको क्लियर ना कर सकें, तकदीर की अक़साम कितनी होती हैं, आप उसकी वजाहत ना कर सकें, कौन सी तकदीर ऐसी है जो ना दुआ से बदलती है ना तदबीर से बदलती है, हो सकता है आपको इसका इल्म ना हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा लाजिम है कि तकदीर है, ये आपको रखना होगा, इसका यकीन रखना होगा। और तकदीर का मतलब होता है अल्लाह का अज़ली फैसला, यानी जो उसने बंदों के लिए शुरू से ही फैसले फरमा दिए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो उसके इरादे, उसका इल्म भी हमेशा से हमेशा रहेगा। उसने अपने बंदों के लिए जो इरादे कर लिए हैं उसी का नाम तकदीर होता है। कम से कम इतना तो अकीदा होना चाहिए ना कि हाँ तकदीर है। उसकी मारिफत मुकम्मल नहीं, वो अलग बात है, वो सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो हो सकता है आप मसला तकदीर का इनकार भी कर दें। जैसे हमारे बाज़ नौजवान होते हैं ना, जब वो घर में तंगदस्ती देखी, परेशानी देखी, थोड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं रात दिन, फिर वो मेहनत करके अफसर बन जाते हैं, तो फिर बाद औक़ात इस तरह के लोगों को कहते सुना है, ये तकदीर वगैरह कुछ नहीं होती, मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई है, अब मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। वो पप्पू डंडा लेकर निकल जाता है, जी मैं लिखूंगा तकदीर। ओ भाई, खुदा का खौफ कर, तकदीर तो अल्लाह के फैसले का नाम है, तुम अल्लाह का फैसला कैसे लिख सकते हो? ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। कदरिया कौन थे? जो तकदीर के मुनकिर थे, तकदीर का इनकार। सरकार ने फरमाया कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। मजूस किसे कहते हैं? आग की पूजा करने वाले, जो पारसी होते हैं, हमारे यहाँ पारसी कहलाते हैं, ये आतिश परस्त होते हैं। सरकार ने फरमाया अगर इस सामने से आ जाए, इनको सलाम में पहल मत करो, इनके साथ खंदा पेशानी से इन्हें मुस्कुरा कर मत मिलो, अगर ये बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो इनके जनाजे में शिरकत ना करो। ये कौन तालीम दे रहा है? 15वीं सदी हिजरी का मौलवी दे रहा है? नहीं, ये मेरे आका दे रहे हैं। आप आज 15वीं सदी का हिजरी का मौलवी अगर बदमज़हबों के बारे में आपको ये तालीम दे तो आप फौरन कहते हैं यार फिरका परस्ती की बात कर रहे हो, देखो सलाम ना करो, जनाजे में ना जाओ। लेकिन जब आपके नबी ये कह रहे हैं तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अखलाक हमारे नबी ने सिखाया है, नरमी से गुफ्तगू करना, सलाम में पहल करना, मुस्कुरा कर मिलना, ये सही अकीदा मुसलमान के लिए होता है। ये अखलाक यहाँ नबी ने सिखाया। और अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, रसूल की शान में गुस्ताखियां करे, अहले बैते अतहार की शान में करे, सहाबा किराम की शान में करे, जिनके बारे में अल्लाह का अज़ली फैसला हो गया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। और आप किसी सहाबी को बुनियाद बना के किसी भी मसले में उसको बुरा भला कहें, गालियां बकें, तो फिर सोच लीजिए अंजाम क्या होगा। तो इसलिए ये अच्छी तरह याद रखें कि जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, जितने सहाबी हैं, जितने, वो सब तकदीर का दर्स देते रहे। और उन्होंने बदमज़हबों के बारे में या जिस शख्स का अकीदा ख़राब हो उसके बारे में अखलाक ही ये बताया है कि हत्तल इम्कान उससे दूर रहें, सलाम में पहल ना करें। ये भी हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। हम बाद औक़ात देखते हैं जी अब बड़े पक्के सुन्नी हैं, जी टनाटन सुन्नी हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से गैदरिंग रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत नज़रिया रखते हैं, अहले बैत अतहार के बारे में, सहाबा किराम के बारे में। और जब कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं यार हमारी तो दोस्ती है, हम लोग इन बातों में नहीं पड़ते, हमारी खाली दोस्ती है, हम उठते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी खबर में जाना है, मैंने अपनी, उसका अकीदा अपने साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ। लेकिन अगर वही दोस्त आपके वालिद को एक गंदी माँ बहन की गाली बक दे, आपकी माँ पे गंदा फोश इल्जाम लगा दे, तब मैं आपके भाषण फिर ये दे ना भाषण, फिर मैं मानूंगा कि हाँ अब यह भाषण आप सही दे रहे हैं। कि आप कहें यार मेरी माँ पे गंदा इल्जाम लगाया, मसलन जीना का इल्जाम लगा दिया, अब्बा को बुरा भला कहा, लेकिन छोड़ो ना यार हम इस मौजू पे नहीं आते, वो अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में। आ यार मैं तुझे चाय दूध पत्ती पिलाऊं, पिलाएंगे दूध पत्ती ऐसे आदमी को? नहीं। लेकिन नबी को गाली बके, दूध पत्ती भी चलेगी, वो चाचा भी सराखों पर, वो बहनोई भी सराखों पर, वो खाला भी सराखों पर, चाहे बदमज़हब हो जाए। अरे भाई बदमज़हब से आपके नबी ने अखलाक बयान किया कि बिल्कुल उनसे दुआ सलाम का तर्क चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता फंस गए आप, मजबूरी है कोई बहुत, तो ज़ाहरी बर्ताव में हरज नहीं है, हाय हेलो कर ली बस, दिल इससे ज़्यादा नहीं।
जैसे आप क्लास फेलो हैं, आप किसी ऑफिस में फैक्ट्री में काम करते हैं और ऐसा कोई शख्स ज़ाहिरन जो आपके सामने गुस्ताखी करता है, बदमज़हब सा है, बदतमीज़ किस्म का है, तो मजबूरन बाद औक़ात हाय हेलो करनी पड़ जाती है कि ना करें। तो फिर दूसरे जो आम लोग होते हैं जिनको मसाइल नहीं पता हो तो कहते हैं देखो वो कितना बाअखलाक है और तुम बदअखलाक हो। तो इसलिए लोगों की जहनी सतह भी देखनी होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अखलाक यही है कि जो हमारे रब का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं, अहले बैत अतहार का नहीं वो हमारा नहीं। बस ये याद रखें, इनके साथ रहेंगे तो कामयाबी होगी। तो यूं मसला तकदीर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसी तरह आखिरत, हमने मरना है, रूह का निकलना, फिर दोबारा हमारा जन्म नहीं होता। 7 जन्म का तस्वुर हिंदुओं के यहाँ है, 1 जन्म लेगा आदमी, 2 जन्म। उनके यहाँ तो ये है, ये 1 जन्म में इंसान पैदा हुआ, अगले जन्म में भैंस भी बन सकता है, अल्लाह भैंस बना के भेज दे, 7 जन्म लेगा। इस तरह फिर वो ख़त्म, और फिर ख़त्म मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ जो बुनियादी शरई तस्वुर है वो 2 मौतों 2 जिंदगियों का है। ठीक है ना, एक हम आलम अरवाह में होते हैं, जिंदगी नहीं है, फिर अल्लाह जिंदगी देता है, हम दुनिया में आते हैं, फिर अल्लाह ताला वफात देता है और हम मर जाते हैं, फिर इसके बाद हमें जिंदा किया जाएगा। बस उसके बाद फिर ना नई जिंदगी और नई ना वफात, बल्कि जब आप और मैं मैदान माशर में पहुंच जाएंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाएगा और दरमियान में लिटाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, वो उसको ज़िबह करेंगे और कहेंगे कि ए अहले जन्नत खुश हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ए जहन्नमियों रोते रहो, अफसोस करो कि अब कभी मौत नहीं आएगी। और फिर मौत को ही ज़िबह कर दिया जाएगा, उसके बाद मौत ख़त्म। ये हमारे यहाँ तस्वुर है। फिर मैदान महशर, द डे ऑफ जजमेंट का शरीयत तस्वुर देती है। ये भी हमारे बुनियादी अकायद में शामिल है। ये जो हम आज विरासत दबा कर बैठे हुए हैं, कर्जा दबा कर बैठे हुए हैं, झूठ बोल बोल कर अपना माल बेचकर लोगों की जेबें खाली करवाते हैं। हम मैकेनिक हैं, कोई मैकेनिक बैठा हो तो नाराज ना हो, ऐसा नहीं कि आपसे कोनी मारे ले भी तेरी बात शुरू हो गई, ऐसा नहीं। 4 रुपए का पुर्जा डाला, 400 रुपए वसूल कर लिए झूठ बोलकर। खराबी नहीं है, थोड़ी सी बस एक यूं करना था, जैसे रेस बढ़ जाती है ना, बस ये करना है, थोड़ा यूं करना है, रेस सेट हो जाएगी। लेकिन छोड़ जाएं आप मोटरसाइकिल, क्योंकि सामने हमारी करामत जाहिर नहीं होगी, बाद में होगी। वो जब वापस आता है कि भाई ये बड़ी खराबी थी इसके अंदर, लाइए 2000 रुपए दे दें। ये जो झूठ बोल बोल के माल हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही जो बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर शरीयत का पता है नहीं, ये नहीं मालूम कि मेरा हक क्या है, ना हक को हक बनाया हुआ है। मैं खुदा की कसम अपनी इल्मियत नहीं झाड़ता, मैं शौर बेदार करता हूं। आप में से बहुत कम ऐसे होंगे जो लफ्ज़े हक की शरई तारीफ जानते होंगे कि हक कहते किसको है। लेकिन उछल उछल के हम कैसे बोल रहे होते हैं, बीवी तुझे नहीं पता शौहर का हक क्या है, और बीवी भी कह रही तुम्हें नहीं पता कि बीवियों का हक क्या है, अल्लाह ने हमें कितने हुकूक दिए हैं। माँ बाप कह रहे होते हैं माँ बाप का हक पहचानो। जवाब में औलाद के अब्बू हक किसे कहते हैं ये तो बता दो। अब्बा का ये तो नहीं पता, लेकिन पहचान ले बेटा, पहचान ले। अब्बा जान आपने अभी तक पहचाना नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा। नाराज मत हो, कुछ वालिदैन भी यहाँ वालिद साहब पे तशरीफ़ फरमा, खुदा न खास्ता मजाक उड़ाना मकसद नहीं, ना अपने वालिदैन के बारे में आपको ऐसा नापाक मकरूह तस्वुर लेकर आए। बड़े अजीम लोग होते हैं, ठीक है, इल्म नहीं है ना, मुआशरे में हमारे शऊर की बेदारी नहीं है। वो भी क्या करें, उन्हें ऊपर से ऐसा मिला, उन्होंने जितना था आगे मुंतकिल कर दिया हमारा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अब नौजवानों आपका काम है, या तो इस जहालत को, इस मारफत के ना होने के सिलसिले को ख़ानदान में कंटिन्यू रखें, अपनी औलाद में ऐसी जहालत मुंतकिल करते रहें, और या फिर आप होश में आएँ और अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाएं, और जो कुछ घर में होता रहा उसे ख़त्म करें, एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखें। वो मैं आखिर में आपको अर्ज़ करता हूँ। तो मैदान माशर में द डे ऑफ जजमेंट जो अल्लाह ने बयान फरमाना, ये खौफ पैदा करने वाला है। तो हम माल हराम कमाते हैं, जवाब वहां देना होगा। झूठ बोल के माल लेते हैं, वहां जवाब देना होगा। जो शौहर बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, वहां जवाब देना होगा। यहां तो औरत मजलूमा है, फर्ज कर लें आपने थप्पड़ मारा, लात मारी, माँ बहन की गाली दी, मरहूम माँ बाप की इज्जत उतार के हाथ में रख दी। वो जवाब में इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि आपके डोले हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, आप में ताकत ज्यादा है कि बीवी का हाथ पकड़ ले तो हाथ ना छुड़ा सके। ऐसे बदमाशों से मेरी गुजारिश है, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किसी बदमाश से राब्ता करवाता हूं जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले तुम नहीं छोड़ा सकते। कोई ताकतवर सा पाँव पे पाँव रख दे, हमारे पाँव पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों पता है कि दांत तोड़ के जाएगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो।
और बीवी घर में जो बेचारी वो बिल्कुल कमजोर सी बैठी, उसे चाहे माँ बहन की गालियां दो, दांत तोड़ दो, मुंह पे तमाचा खींच के मारो, परेड उठा के फेंको, ये क्या कर लेगी? मेरा पैदाइशी टार्जन हूं, ज्यादा करेगी आंख फोड़ दूंगा, काना कर दूंगा, इसको तलाक दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, ये धमकियां हमारी होती हैं। तो यहां तो वो औरत सहम गई, लेकिन मैदान महशर में शेरनी की तरह होगी, पंजा मारने के लिए तैयार। अल्लाह ताला खड़ा करेगा आपको भी और बीवी को भी, और हिसाबो किताब होगा। और अगर आपने जुल्म किया होगा, आपकी नेकियां निकाल कर बीवी के नाम अमाल में लिख दी जाएंगी, और अगर उससे भी ज्यादा जुल्म होगा तो उसके गुनाह आपके नाम अमाल में डाल दिए जाएंगे। और ये पॉसिबल है कि आप जहन्नम में जाएं और बीवी जन्नत में चली जाए, ये पॉसिबल है। वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते यूं घूर कर देखें, खामोश हो जाओ ना, तुम मोरोगे पकड़ के, वहीं पे आपके नाक पे घूसा मारेगी, नाक तोड़ देगी आपको, क्योंकि वहां आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी नहीं हो सकता कि आप हाथ जोड़े, देखो सोने का सेट ला कर दिया था ना, उसके बदले में एक नेकी छोड़ दे कमबख्त, वो बोलेगी नो, अब आए ना बकरी छुरी के नीचे। यही तो मैं कहती थी, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। आज आ गया ना, आज तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गौर से सुनिए इस बात को, कि मैदान महशर में एक बेटे ने बाप की नाफरमानी की होगी तो उसको अल्लाह ताला खड़ा करेगा, और उस नाफरमानी के बदले में